वंदे माँ शारदे। कल तक हमने आपको सिखाया था ये सारे अव्यय और उनकी हिंदी भी साथ में बताई थी, कुछ की इंग्लिश भी साथ साथ आपको बताते चले गए थे। तो देखिए उनका तो ना कहीं रूप चेंज हुआ, आपने देखा वो शब्द रूप कहीं चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनमें होता ही नहीं है। अव्ययों का रूप कभी भी चेंज नहीं होता है, कोई विभक्ति नहीं लगती है, लिंग का नहीं होता है, वचन का नहीं होता है और विभक्ति का नहीं होता है। इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरीके के जो वाक्यों के बीच में आते हैं अव्यय शब्द, उनका प्रयोग हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए वाक्य नंबर 1, वह पुस्तक आगे रखकर पढ़ता है। अब इसमें आगे क्या है, ये अव्यय है, ये हिंदी में अव्यय है, लेकिन संस्कृत में अब इसकी एक संस्कृत क्या बनेगी आगे की, अग्रे। स माने वह पुस्तक को यानी पुस्तकम, अग्रे, अग्रे निधाय, निधाय माने रख कर, पढ़ता है पढ़ती, या उलट लकार वर्तमान काल में हम सिखा चुके हैं आपको। पूरी संस्कृत क्या बनी, वह पुस्तक आगे रखकर पढ़ता है, स पुस्तकम अग्रे निधाय पढ़ती। अगला वाक्य देखिए, तुम शीघ्र ही फल पाओगे। तुम की संस्कृत त्वम, कहाँ पढ़ी थी आपने, पुरुष चक्र में। शीघ्र ही हिंदी में है और संस्कृत में बनेगा एचिरात। तुम एचिरात फल पाओगे यानी फलम प्राप्यसी, प्राप्यसी माने पाओगे। तुम यानी तुम शीघ्र ही एचिरात फलम प्राप्यसी पाओगे। सज्जन सभी जगह नहीं मिलते हैं। सज्जन की संस्कृत आप सज्जना भी लिख सकते थे बहुवचन में, ठीक है, और वैसे हम साधवे लिख देंगे। साधवे माने सज्जन लोग, इससे बहुवचन में खुद ही आ गया। सज्जने सज्जना लिखते, सज्जने नहीं लिखते, एक वचन के लिखते, लेकिन सज्जना बहुवचन के लिख सकते थे। और साधवे माने सज्जन लोग। बात एक ही है। सभी जगह, सभी जगह क्या हुआ आपका, ये हिंदी में है, और संस्कृत में क्या अव्यय होगा, सर्वत्र। सज्जन साधवे या सज्जना सर्वत्र न मिलंती, न माने नहीं, मिलंती माने मिलती हैं। साधवे सर्वत्र न मिलंती। वे सब एक जगह रहेंगे। वे सब की संस्कृत ते। सर्वे सब, एक जगह, एक जगह हिंदी में अव्यय है और संस्कृत में क्या होगा, एकत्र। स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति माने रहेंगे। कौन सा है ये, स्थास्यन्ति रहेंगे, यानी कि आपका सिखाया हमने कहा था लिट लकार भविष्य काल में का, ये आपका क्या है, बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लगी है। वे सब ते सर्वे एकत्र स्थास्यन्ति। इससे ऊपर पहाड़ हैं। इससे माने अतः, ऊपर, ऊपर संस्कृत में शब्द इसकी बनेगी हिंदी, हिंदी की संस्कृत बनेगी ऊर्ध्वम। ऊपर शब्द का है, हिंदी का है, और संस्कृत में क्या आएगा, ऊर्ध्वम। पर्वतः माने पर्वत, संति माने हैं। पहाड़ यानी बहुवचन में प्रयोग हुआ है तो पर्वतः आई है, और एक वचन में प्रयोग होता है तो पर्वत आती, ठीक है। इससे ऊपर अतः, ऊर्ध्वम ऊपर, पर्वता पहाड़, संति हैं। अगला वाक्य, चंचल चुईया तेज दौड़ती है। चंचल की संस्कृत चपला, चुईया मूषिका, तेज की संस्कृत तीव्रम। तेज क्या पर, यहाँ पर क्या आया है, अव्यय, हिंदी का अव्यय है, और संस्कृत में क्या बनेगी इसकी, तीव्रम। तीव्रम क्या है यहाँ पर, अव्यय। दौड़ती है, धावती। ये सारे शब्द आपके पहले पढ़ चुके हैं इसमें से। देखिए अगर इसी सेंटेंस को हम पुल्लिंग में बनाएं, चंचल चूहा तेज दौड़ता है, चपलह मुश्किल तीव्रम धावती। तो देखिए तीव्रम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्त्रीलिंग में भी नहीं हुआ, पुल्लिंग में भी नहीं हुआ, ना ही कोई वचन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब तेज के बदले अगर शीघ्र होता तो शीघ्रम होता है, यहाँ पर शीघ्र अव्यय होता है हिंदी में और शीघ्रम संस्कृत में। गांव के पास एक सरोवर है। गांव के, ग्रामम, पास की संस्कृत निक्षा, ये अव्यय है यहाँ पर। एक है सरोवर अस्ति। अच्छा, सरोवर के लिए कहीं कहीं पर हम लोग सरय शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। सरय माने सरोवर, तालाब, तो यहाँ पर हमने सरोवर की संस्कृत सरोवर ही रहने दी है। बहुत भोजन हानिकारक होता है। बहु भोजनम, बहु माने बहुत सारा, भोजनम माने भोजन, हानिकारकम भक्ति माने होता है। बहु भोजनम हानिकारकम भक्ति। बहु शब्द क्या पर यहाँ पर कौन सी रूप में प्रयोग हुआ है, अव्यय के रूप में। मूर्ख भी पंडित के समान बोलता है। मूर्ख की संस्कृत मूर्ख है, भी की संस्कृत अपि, अव्यय है यहाँ पर ये।
पंडित की पंडित है। के समान की संस्कृत लेंगे इव। बोलता है वदती। मूर्ख है अपि। पंडित है इव वदती। शीघ्र ही जाकर कहो। देखिए कहते हैं ना, जैसे कहते हैं किसी काम के लिए जल्दी करो, अभी चले जाओ, उल्टे पैर लौट जाओ, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपदी। सपदी गत्वा निवेदय। सपदी क्या है? यहाँ पर अव्यय है। एकांत में उसने कहा। एकांते तेन कथितम। एकांत में उसके द्वारा कहा गया। ये वाक्य आप इंग्लिश में देखेंगे पैसिव वॉइस में। उसके द्वारा कहा गया, उसने, उसके द्वारा किया गया। तो ये वाक्य हम कहाँ देखेंगे? पैसिव वॉइस में। और संस्कृत में भी हमारे होते हैं इस तरीके से 2 धातुएं होती हैं। अभी आपको बेसिक ही सिखा रहे हैं कि वो उसमें होती हैं आपकी 10 धातुएं। अभी हमने केवल आपको 5 सिखाई हैं। वो आत्मनेयी पद और परस्मयी पद अलग कहलाती हैं। लेकिन आपको बेसिक ज्ञान होना इतना ही जरूरी है। और इसके लिए जब कहीं कहीं पर बीच में वाक्य आ भी गए हैं तो उसको हमने आपको वाक्य से स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि अव्यय आपको सिखाना है। अव्यय सिखाने के लिए हमें लिखना ही पड़ा। एकांते, एकांत में, तेन माने उसने, कथितम माने कहा। देखिए यहाँ पर जितने भी अव्यय आए हैं उन सबको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तेज, तीव्रम। के पास, निक्षा। बहुत, बहु। भी, अपि। के समान, एव। शीघ्र, शीघ्रम। ठीक है। और यहाँ पर आ गया एकांत में, एकांते। देखिए शीघ्रम ना देकर के सपदी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी आप ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल हम आपका फिर से जो हमने आपको विभक्तियाँ सिखाई हैं उन सारी विभक्तियों के कुछ वाक्य आपको बनाना फिर से सिखाएंगे। यानी कि सातों विभक्तियों को फिर से कराएंगे आपको। 5 लकार होते हैं, मैं लकार बोलने वाली थी लेकिन आपको 5 लकार पहले करा चुके हैं दोबारा से हम। और जो इसमें कल आपकी विभक्तियों के होंगे वो सातों विभक्तियों के कराएंगे। नमस्कार।